ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। गाय तो महिमाए ते, गाय तो महिमाए ते, पद्म या सहिताए ते, पद्म या सहिताए ते। नतपाल महाराज गीत्यानुत्तमाक्षर रक्ष माम तनु त्यागी जरा मलपातन अविथ्या वर्धमानेने श्रेयोर गुरु संजयने अविथ्या वर्धमानेने श्रेयोर गुरु संजयने नमे माने नमामे न माने माने नमा नमा मनामो नु नुमो नामय नम नो मैं मनो मना। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ, और जो आपकी शरण में आता है वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है, अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की। बोलो जिन शासन के नियंता भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पतीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करें। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के आज चौथे पायदान पर पहले दिन आपसे चर्चा की थी क्लियर रिलेशन, दूसरे दिन जाना था चेक अर्ली, और तीसरे दिन चेक एक्टिविटी, और आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ क्लीन अटेंशन फॉर क्लियर नॉलेज। आपका ध्यान कैसा है? साफ सुथरा या उसमें कुछ मिलावट है? अभी प्रतिष्ठाचार्य जी, भैया जी भी आहार के बारे में बतला रहे थे। पहले नंबर पर रखा गया आहार, सारे धर्मों में इस खान पान की चर्या को विशेष महत्व दिया गया। प्योर एंड श्योर, शुद्ध खान पान पर जोर दिया गया। हर व्रत के साथ में इसको अटैच कर दिया गया। इसका कारण आहार चर्या का। आहार के मतलब यदि आपने दान आहार दान दिया, इसका मतलब आपने औषधि दान भी दे दिया। अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है भूख एक बीमारी है और भोजन उसकी औषधि है। यह जानने की बात है कब खाना, कैसे खाना, क्या खाना, व्यवस्थित कैसे रहना, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से चलें, क्योंकि मानसिक आहार भी हो सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या विचार रखते हैं। लेकिन आहार चर्या को प्रथम नंबर रखने का कारण, जैसे ही आपने आहार दिया तो शरीर स्वस्थ रहेगा, अनुकूल रहेगा, तो आपका औषधि दान हो गया। इस आहार दान में औषधि दान गर्भित हो गया। और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपनी साधना, आराधना, ध्यान आनंद के साथ में कर सकते हैं। तो आपका शास्त्र दान हो गया, क्योंकि उसको देख करके बोध को प्राप्त हो जाते हैं, बोध प्राप्त कर लेते हैं। और जब ये हो गया तो वो संस्कार की ध्वजा हमेशा लहराती रहे उन संस्कारों की, तो ये आपका अभय दान हो गया। एक आहार दान में चारों दान गर्भित हो गए, ध्यान रखना। और आज आपसे बात कर रहा हूं क्लीन अटेंशन फॉर क्लियर नॉलेज। मोहनी आदि चार घाती कर्मों को नष्ट कर देने वाला यह ज्ञान कल्याणक
हम सबको संसार सागर को पार करा देने वाले तीर्थ की भेंट करा देता है। तीर्थंकर से भी ज्यादा उपकार करने वाला तीर्थ यदि हमें प्राप्त नहीं होता तो आप और हम कहां होते। तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन ये तीर्थ हैं, हमें बोध करा रहे हैं और आज भी हमें संसार सागर से पार करा रहे हैं। ये तीर्थ प्रभु का ये ज्ञान कल्याणक हमारी आत्मा को कर्म बंध के तीसरे नंबर के कारण से मुक्त होने का मार्ग खुला कर देता है। जल का सारा लोकालोक है प्रभु का ज्ञान कल्याणक। दर्पण एक साथ चलक रहा है। सरलता का जीवन, ऋजुता का जीवन, उत्तम क्षमा मार्दव को बतलाने वाला जीवन। दृढ़ मनुष्य, आपकी दृढ़ता कैसी? पारसनाथ की तो दृढ़ता थी, चाहे कितने भी उपसर्ग हुए, ओले सोले पानी बरसे, लेकिन पारसनाथ नहीं हिले। आपके भीतर ऐसी दृढ़ता है क्या? लेकिन अंतर्मना को देखो, उनकी दृढ़ता को। उन्होंने पहले से ही घोषणा कर दी कि मुझे अब आने वाले समय में सम्मेद शिखर जी में 200 दिन के उपवास की साधना आराधना करनी है। जिस समय पदमपुरा में सिंह निष्कित व्रत की साधना कर रहे थे, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज उस व्रतों की पूर्णता पर पारना महोत्सव पारना कराने के लिए उपस्थित हुए और उनके सन्निधि में वो पारना हुई और उन्होंने स्पष्ट घोषणा की, ज्ञात इतिहास के आधार पर भगवान महावीर के पश्चात यदि वर्तमान में श्रेष्ठ साधना इस प्रकार के व्रतों को करने की है किसी में, तो वो एकमात्र साधक अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की है। दृढ़ता, दृढ़ मनुष्य। और अभी 28 व 29 नवंबर को आप और हम सबको उनका प्रथम आचार्य दिवस मनाने का अवसर यहीं तरुण सागरम तीर्थ पर तरुण क्रांति मंच के तत्वावधान में प्राप्त होने जा रहा है। चुप मत जाना। यह उत्तम दृढ़ मनुष्य, उत्तम आर्जव का प्रतीक है। शुद्ध मनुष्य, प्योर एंड श्योर, कथनी करनी एक समान आपके भीतर है क्या? अंतर्मना को देखो। उत्तम सोच को बतलाने वाला, लोभ से परे, संसार की चीजें उनको लुभा न पाई, अपने में दृढ़ हो गए। व्यवहारिक मनुष्य, उत्तम सत्य को बतलाने वाला। आपकी व्यवहारिकता कैसी है? कभी आपने सोचा वो गुब्बारे वाला जा रहा हो और आपको अगर गुब्बारे लेने हो तो आप कितने गुब्बारे लेंगे? आपके घर में जितने बालक हैं उतने या और ज्यादा? उतने ही लेंगे जितने बालक हैं। बोले दो बालक तो दो ही लोगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि तुम्हारे पास इतने गुब्बारे हैं, लाओ मुझे ये गुब्बारे सब दे दो, लो पैसा और तुम जाकर के आनंद मनाओ, स्वस्थ रहो। कभी आपने ऐसा किया क्या? किस प्रकार का दान देने के बाद सोचते हो मेरा नाम हुआ या नहीं हुआ, मेरा नाम बोला गया या नहीं बोला गया। हम दान दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं, हमारे परिणाम क्या है, विचार करना। करुणामयी मनुष्य, उत्तम त्याग। आपके भीतर करुणा है जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति। क्या आपने उस फूल को नहीं तोड़ा जो बगीचे में खिला हुआ था? याद रखना, लव एंड लाइक दोनों में 4-4 अक्षर हैं। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। पसंद करते हैं तो आप उसको अपने पास रखना चाहेंगे कि ये मेरे पास रहना चाहिए, और नहीं रहेगा डिसलाइक। मोबाइल आपको पसंद आया, ले आए, दूसरा आया, बेकार हो गया, डिसलाइक हो गया। लेकिन यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको पल्लवित करना चाहेंगे। बगीचे में खिले हुए फूल को आप सोचेंगे कि ये पल्लवित होता रहे, खिलता रहे। ऐसा विचार आपके भीतर है क्या? ऐसी करुणा है क्या? सहनशील मनुष्य, उत्तम संयम, उत्तम त्याग को बतलाने वाला। अंतर्मना को देखो, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हर समय मौन और मुस्कान के धनी है अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य को बतलाने वाला। मुक्त है मानव जीवन, बस
यही तो है क्लियर अटेंशन, अर्थात शुक्ल ध्यान, और वो क्लियर नॉलेज, सुपर नॉलेज, केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। ये यात्रा आनंद की यात्रा है। ये यात्रा साधनों से साधना की यात्रा है। ये यात्रा भवनों से भावना की यात्रा है। ये यात्रा रूप से स्वरूप की यात्रा है। रूप तो बदल जाएगा लेकिन स्वरूप बदलने वाला नहीं है। जल का सारा लोकालोक है प्रभु का ज्ञान कल्याण। अभी इतना ही। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। जय वीर, जय गुरुदेव।